अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिफ़त और मैंने क्या करना है आज आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू ऊप की इस लैब के इस कोर्स में फर्स्ट वीक के फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को करवाना है, बताना है कि जावा क्या होती है, आईडी क्या है, जेडीके क्या है, इक्लिप्स क्या है और प्रोजेक्ट। बेसिकली ऊप के जो कंसेप्ट हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन और ये सारी चीज़ें ये जावा के अलावा भी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में हो सकती हैं, जैसे सी प्लस प्लस वगैरह में। लेकिन हम लोग इस जो क्लास है आपका, जो इस सेक्शन में है, हम लोग जो क्या क्या करेंगे, जावा में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर। फर्स्ट टाइम जी सन माइक्रो सिस्टम वालों ने 1995 में ये इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसके बाद भी आज तक चल रही है। जावा पे जावा क्लासेस बेस, इसमें हर काम क्लासेस पे बेस और लैंग्वेज है, हर काम क्लासेस में होता है। इसके अलावा ये देखें, हमने जावा करना किस में, जावा हम लोग नेट बेसिकली नोटपैड पे भी इसका कोड लिख सकते हैं। और लेकिन सबसे मस्ट ये है कि आपके पास जेडीके होना चाहिए, जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके जावा को रन करने के लिए जेडीके की ज़रूरत होती है, जो इसकी वर्चुअल मशीन है, इसको रन करने के लिए जेडीके की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो अब हम लोग नोटपैड पे लिखें, कमांड प्रॉम्प्ट पे उसको रन करें, उसके बजाय हमारे पास आईडी डिफरेंट किस्म के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किट मौजूद हैं, जिसमें नेटबीन्स भी है, इक्लिप्स भी है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग बेहतर ये है कि हम लोग इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को इक्लिप्स पे ही रखूँगी। लेकिन नेटबीन्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस है। आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं इवन के, और उसको कमांड प्रॉम्प्ट से रन कर सकते हैं, जो आप लोगों को बाद में ट्यूटोरियल्स में मैं बताऊँगी कैसे रन करेंगे। अब ये जो इक्लिप्स है, ये इक्लिप्स है, ये आईडीई है, और ये पीछे जो ओपन हुआ है ना, ये पूरा इक्लिप्स की आईडीई है, जिसपे जो मैंने आप लोगों को बताना है। और ये जावा जावा ये जावा जेडीके है, ये इसका लोगो है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप लोगों की मशीन में जेडीके इंस्टॉल है या नहीं है? तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने सी में जाना है, सी में अपनी प्रोग्राम फाइल्स में जाएं, तो जहाँ पे जावा अवेलेबल है, जावा जेडीके, जेडीके पे क्लिक करें, या फिर बिन यहाँ पे से सारा कॉप, ये देखें, ये आपके पास जावा इंस्टॉल है। अगर नहीं है तो यहाँ से पाथ, उसके बाद आप लोगों ने इंस्टॉल के बाद आप लोगों ने पाथ सेट करना होता है। इसको कर लें कॉपी, और अपने सिस्टम के जो आपके पास पीसी है, माई पीसी, माई पीसी, तो इस की राइट क्लिक करें साइड पे, यहाँ पे एडवांस सेटिंग में जाएं, यहाँ इन्वायरमेंटल वेरिएबल है, जो मेरा सेट है पाथ, ठीक है, डिफरेंट पाथ सेट है, होम अंडरस्कोर पाथ के नाम से यहाँ पे सेट है। तो अगर आप लोगों का नहीं सेट तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे होम, सॉरी कैपिटल लेटर में लिखना है सारा, होम अंडरस्कोर पाथ, पाथ, और इस पे वेरिएबल वैल्यू को डालेंगे जो आपने कॉपी किया था। ओके करेंगे तो ये सेट हो जाएगा, मेरा ऑलरेडी सेट है। उसके बाद आप लोगों के पास, अब आप लोगों ने क्या करना है, इक्लिप्स को अपनी सी में ड्राइव में रखना है। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी सी ड्राइव में किसको रखना है, इक्लिप्स को। तो आप जी इक्लिप्स, यहाँ पे इसके डिफरेंट फ्लेवर है, लूना है, और भी काफ़ी सारे फ्लेवर हैं। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट करनी है, इसको इंस्टॉल नहीं करना। यहाँ अंदर जाएं, इक्लिप्स, अब यहाँ पे ये बॉल सी नज़र आ रही है इक्लिप्स के नाम से, इसको क्लिक करें। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी, तो ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वर्क स्पेस, कौन सी वर्क स्पेस में काम, वर्क स्पेस का मतलब वो फोल्डर जहाँ पे आपका कोड रन होगा, ये पूरी ड्राइव का पाथ दे रहा है। इसको आपने इसके अलावा भी रख सकते हैं, डिफरेंट वर्क स्पेस 1 भी कर सकते हैं, तो जो भी आपकी इसका चॉइस, आपकी चॉइस है। बेहतर ये है कि आप इसको ओके कर लें फर्स्ट टाइम, ताकि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे और आपकी समझ से भी आउट हो जाए ये बात। ओके, इसको ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और आईडी स्टूडेंट ये चीज़ होती है कि इंटीग्रेट डेवलपमेंट किट, यह इसके अंदर वो कंपाइलर मौजूद है, और जिसमें ये मतलब ये खुद इंटीग्रेट करेगा जेडीके से और रन करके दिखाएगा, आपको कोई कमांड की लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे पैकेज एक्सप्लोरर है, स्टूडेंट, ये पैकेज एक्सप्लोरर यहाँ पे वो सारी की सारी जो टास्क होंगे ना, वो सारे के सारे आप लोग जो काम करोगे वो एक वर्क स्पेस के अंदर, क्योंकि हमारा वो वर्क स्पेस जहाँ चेंज करेंगे तो उस दूसरे वर्क स्पेस की आ जाएगी जो आप लोगों ने चेंज किया होगा। एक वर्क स्पेस के अंदर जितने भी आप लोगों ने काम किया होगा, जितने फोल्डर बनाए होंगे, जितने प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए होंगे, वो सारे के सारे आ जाएंगे। अगर आप लोगों के पास ये वर्क स्पेस, ये पैकेज एक्सप्लोरर कहीं गुम हो जाता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ आप लोग प्रोजेक्ट्स पे जाओ, सॉरी विंडोज़ पे जाओगे, ओके, सेट पर्सपेक्टिव्स, इस पर क्लिक करो।
डू यू वांट टू सेट, तो ये दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ से विंडोज़ में जाओ, व्यूज़, शो व्यूज़, तो यहाँ भी अवेलेबल है प्रोजेक्ट पैकेज एक्सप्लोरर, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, जो भी आप रखना चाहो। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पे टास्क लिस्ट है, यहाँ से इसके बहुत सारे मोड हैं, डिबग मोड है, डिबग मोड होता है, कोड मोड होता है, ये हम लोग बाद में भी बहुत डिटेल से देखेंगे। फिलहाल आप लोगों ने सबसे पहले काम ये करना है कि आप लोगों ने न्यू पे जाना है, जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ जावा प्रोजेक्ट का नाम दे दे, जैसे मेरा वीक वन, वीक वीक वन, ठीक है। आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जेआरई रखना है, जो लेटेस्ट, क्योंकि बहुत सारे जेआरई के वर्जन अवेलेबल भी हैं और हो सकता है आपके सिस्टम में भी हो, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन होगा ना वो क्रिएट करेगा। और इसके बाद कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट पे जाएं और ओके कर लें, फिनिश कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें वीक वन के नाम से आ गया है। अब यहाँ क्लिक करें, ये SRC सोर्स फोल्डर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बनेगा। यहाँ पर राइट क्लिक करें, न्यू क्लास में जाएं, यहाँ पे पैकेज कुछ भी नहीं है, मतलब इस पैकेज क्या चीज़ होती है कि रिलेटेड डाटा जितना भी होगा ना, एक ही प्रोजेक्ट, एक ही फाइल का, एक ही प्रोग्राम का रिलेटेड डाटा वो एक पैकेज में आ जाता है। यहाँ पे दूसरा पैकेज भी बना सकते हैं, एक वीक वन के अंदर 3 पैकेज बना सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि एक पैकेज के अंदर वो जितने रिलेटेड डाटा होगा, ये आप लोग बाद में आप लोगों को क्लास, मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम बनाए जाएंगे और उनके एक मेन होगा जिससे वो कॉल करेंगे, ये बाद की बात है। लेकिन फिलहाल इतना समझे कि एक पैकेज के अंदर हम लोग रिलेटेड डाटा जो एक प्रोग्राम को, एक प्रोजेक्ट को रन करने के लिए होगा, वो एक पैकेज में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस पैकेज को नाम देने वीक वन, सॉरी इसमें वो नहीं दे सकते, अंडरस्कोर डेटा, वीक वन के डेटा। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, इसको नाम दे दे प्रैक्टिस वन, क्लास का नाम, ठीक है। आप लोग अपना जो प्रोजेक्ट है ना, जो प्रोग्राम बनाएंगे ना, उसको मैंने क्लास वन का नाम दे दिया। और प्रोग्राम किसके अंदर होगा, किस फोल्डर के अंदर, वीक वन के अंदर, वीक वन अंडरस्कोर डेटा के अंदर, ठीक है। आपकी चॉइस है, यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसको क्लिक करें तो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आएगा, ठीक, ओके। तो ये देखें वीक वन प्रोजेक्ट खुल गया, इसको मैं ना बंद कर लेती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है इस आउटलाइन की, ठीक है। तो यहाँ से भी आप मिनिमाइज कर लें इसको, तो यहाँ पे ताकि आप लोगों को सही नज़र आए। तो यहाँ देखें, यहाँ इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे, ये वो वीक वन वो पैकेज आ गया है, क्लास का नाम प्रैक्टिस आ गया है। यहाँ आप लोगों ने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जैसे आप लोगों ने C++ में पढ़ा है ना कि वॉइड मेन, वहाँ पे था वॉइड मेन, तो यह वो वॉइड मेन, वो जब वॉइड मेन वो वाला फंक्शन है जहाँ पे कंपाइलर सबसे पहले जाता है और फिर बाकी प्रोग्राम को वहाँ से होकर रन करता है। तो अब जो जावा का जो JDK है वो समझ दिया वॉइड मेन, तो ये उसका मेन है। पब्लिक स्टैटिक, इस पे स्टैटिक क्या चीज़ होती है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ होती है, ये बाद के टॉपिक, एडवांस टॉपिक्स में आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल आप देखें कि इस प्रोग्राम को रन कैसे करना है। और इस पर अगर सिस्टम डॉट प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे अलो, तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये प्रिंट एफ की तरह का काम करता है, सॉरी सी आउट की तरह, या प्रिंट एफ जो C++ पढ़ चुके हैं उनको पता है सी आउट की तरह का काम करेगा। अब इसको रन कैसे करना है, यहाँ पे लिखे, ये देखें, इसको रन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, ओके करें, तो ये देखो हला, तो ये क्या हो गया, ये रन हो गया है और ये उसने प्रिंट कर लिया। अगर आप लोग सिंपल प्रिंट लिखेंगे तो ये एक लाइन में प्रिंट करेगा, अगर प्रिंट एल लिखेंगे तो लाइन छोड़ेगा। अब दूसरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर कोई और चीज़ डालें, ठीक है, यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स, तो इसको रन करें, हेलो स्टूडेंट्स, तो देखें ये साथ साथ आ गई। तो ये इसको अगर आपने करना है, सॉरी यहाँ पे रख लें, \n भी यूज़ कर सकते हैं आप इस डबल कोट्स के अंदर, लेकिन आप ln लिखोगे तो ये उसके बाद क्या करेगा, प्रिंट ln करेगा, तो सॉरी यहाँ नहीं करना, यहाँ करना है, यहाँ इसके बाद लाइन छोड़ो। तो उसने क्या करना है, ये देखें, तो ये हेलो वर्ल्ड। अब क्या करना है आपने, अब आपने इसको कॉपी करें और मैं कोई वेरिएबल मतलब प्रिंट कराना चाहती हूँ, सॉरी कोई
डिजिट्स प्रिंट कराना चाहती हूँ तो वो आप करा सकते हो 1। ठीक है, इसको रन करें। सॉरी, यहाँ पे वो कह रहा है कि एरर है। अब एरर देखते हैं, एरर क्या है। कहता है कि कोई एरर है। एरर यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये देखें एरर, ये यहाँ पे आ गई है कि एरर है। एरर क्या है कि आपने लास्ट में ना ये नहीं डाला सेमीकोलन, क्योंकि आपको पता टर्मिनेटर ऑपरेटर होता है, तो ये एरर हो गया। इसमें आती है एक वार्निंग, एक होती एरर। वार्निंग आएगी येलो कलर की, और एरर आएगी, जैसे मैं कर लेती हूँ ना यहाँ पे इंट ए, सॉरी इंट ए, ये मैं दूसरे लेक्चर में आपको बताएंगे इंट क्या चीज़ है। अब ये वार्निंग है, ये देखें ये वार्निंग है, जिसमें वो कहता है कि आपने लोकल वेरिएबल तो यूज़ कर लिया है, लेकिन इसको सॉरी इनिशियलाइज कर डिक्लेयर कर लिया, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया। ये वार्निंग है, ये इसकी एरर नहीं है, और प्रोग्रामर वार्निंग को केयर नहीं करते कभी भी, क्योंकि वार्निंग डिफरेंट बाद में यूज़ होगा ये वर्ड। उसके अलावा ये रेड कलर में जो आया था, जैसे ये मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये फ़ौरन से कहेगा ये एरर है, वो थी वार्निंग और ये था एरर। और एरर दूर करना मस्ट है, वार्निंग दूर करनी मस्ट नहीं है। यहाँ पे वार्निंग क्यों उसने दी है, यहाँ पे वार्निंग इसलिए दी है कि ये गार्बेज कलेक्शन नहीं उठाता। वो कहता है कोड एक्यूरेट होना चाहिए, साफ सुथरा कोड। अब इसको रन करें प्लीज़। तो रन करने के लिए प्रेस करें और सॉरी, तो ये हेलो स्टूडेंट 1। अब मैं 1+1 करती हूँ, 1+1, तो ये देखें एब्सोल्युटली आप लोग सोच रहे होंगे 1+1 2 आएगा और 2 ही आएगा। ये देखिए, अगर मैं करती हूँ, यहाँ से मैं उठा लेती हूँ, सॉरी, सम ऑफ 1+1 और फिर डबल कोट्स बंद किया और फिर यहाँ पे प्लस। अब ये जो प्लस होगा ना, ये जो प्लस है, ये प्लस, ये दो चीज़ों को कनकेटिनेशन के लिए यूज़ होता है। ये प्लस करने के लिए, मतलब इस पूरे को और उस अगले वाले को ये प्लस करेगा। तो इसका आंसर देखें क्या आएगा, 1+1 सम ऑफ 1+1 तो डबल 1 आ गया है। अब इसको दोबारा देखे ताकि स्पेस तो मैं, ये देखिए सम ऑफ 1+1 इसने 2 नहीं किया, इसने 2 नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि ये उसको भी कनकेटिनेट, उसको भी क्या समझ रहा है, ये उसको भी समझ रहा है कि ये कोई स्ट्रिंग ही है, इसको कनकेटिनेट कर रहा है। इसको 1+1 = 2। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको डबल ब्रैकेट्स में रख लेंगे तो ये 1+1 = 2 करेगा। तो आपको आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ईमेल पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के अगले ट्यूटोरियल में इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करती जाऊँगी।